हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लिंग्विस्टिक्स की एक शाखा फोनेटिक्स के अंतर्गत ऑर्गन्स ऑफ स्पीच यह पाठ देखने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ऑर्गन ऑफ स्पीच। देयर इज अ सर्टेन सेट ऑफ स्पीच इन एवरी लैंग्वेज। हर भाषा में सेट ऑफ स्पीच होता है, निश्चित ऐसा स्पीच का एक सेट होता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ साउंड्स आर देयर इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। विशिष्ट लैंग्वेज में अलग अलग तरह के साउंड्स होते हैं। द वेरिएशन ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ स्पीच। जो ऑर्गन ऑफ स्पीच होते हैं, जो भाषण के अवयव होते हैं, उनकी वजह से यह वेरिएशन ऑफ साउंड प्रोड्यूस किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टंग, nasal cavity, teeth, lips, ब्लैड्स, ट्राकिया, लैरिक्स etc. यह वह ऑर्गन्स ऑफ स्पीच है जो भाषण के अवयव है, जिनकी वजह से वेरिएशन ऑफ साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। उसमें से हम अभी स्टार्ट में देखेंगे लैरिक्स। सबसे पहले हम देखने वाले हैं लैरिक्स, विच इज कॉल्ड एडम्स एप्पल। उसे एडम्स एप्पल भी कहा जाता है। इट इज सिचुएटेड एट द फ्रंट ऑफ वाइंड पाइप। जो हमारी श्वसन नलिका होती है, वाइंड पाइप होता है, उसके फ्रंट में यह होता है। देयर आर टू थिक फ्लैप्स of muscles placed horizontally from front to back. Horizontally, front to back, सामने से पीछे की तरफ दो thick flaps होते हैं मसल्स के लैरिक्स में। It is also called vocal cords और folds. उन्हें vocal cords भी कहा जाता है और folds भी कहा जाता है। देखिए, एडम्स एप्पल भी कहा जाता है, vocal cords भी कहा जाता है, folds भी कहा जाता है और लैरिक्स भी है। ओपनिंग बिटवीन दीज टू फ्लैप्स इज कॉल्ड ग्लॉटी। जब ये फ्लैप ओपन होते हैं, जो बीच का जो स्पेस होता है, उसे ग्लॉटी कहा जाता है। इट इज टाइटली क्लोज इन फ्रंट साइड। सामने से यह टाइटली क्लोज होता है और कैन बी ओपन बैक साइड, और बैक साइड से ये ओपन हो सकता है। वेन फूड और वाटर इनटेक, जब फूड और वाटर अंदर लिया जाता है, द फ्लैप्स रिमेन क्लोज। वो जो फ्लैप्स होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं थोड़े से, टू चेक एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल एंड देन इट ओपन। वह फूड पार्टिकल पहले चेक करता है और फिर ही ओपन होता है। ड्यूरिंग द नॉर्मल ब्रीदिंग, जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, दिस कार्ड्स रिमेन ओपन टू गिव नॉर्मल एयर पासेस थ्रू वाइंड पाइप। यह कार्ड्स रिमेन ओपन होते हैं, ओपन ही होते हैं। जब हम फूड और वाटर लेते हैं तब चेक करने के लिए थोड़ा बंद होता है और फिर खुल जाता है, पर जब हम नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं तो यह ओपन ही रहता है, जिससे एयर पासेस होती है वाइंड पाइप से। देखिए, इन द प्रोडक्शन ऑफ सर्टन साउंड्स दिस फ्लैप्स ओपन वाइडली एंड एयर पासेस थ्रू ग्लॉटी विदाउट एनी वाइब्रेशन। कुछ साउंड के प्रोडक्शन में यह फ्लैप्स वाइडली ओपन होते हैं और एयर जो है वो ग्लॉटी से पास होती है विदाउट एनी वाइब्रेशन। किसी तरह का वाइब्रेशन नहीं होता है। द प्रोडक्शन ऑफ साउंड दिस वे कॉल्ड वॉइसलेस साउंड। जब इस तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, उन्हें वॉइसलेस साउंड कहा जाता है। जी, उदाहरण के तौर पे ट, क, प, इसमें कोई भी वाइब्रेशन नहीं हुआ है और हमारे जो फ्लैप्स है, वोकल कार्ड्स है, वो वाइडली ओपन होते हैं और ग्लॉटी से एयर सीधी पास होती है। उस साउंड को हम कहेंगे वॉइसलेस साउंड। समटाइम्स दिस कार्ड्स ओपन लूजली बिकॉज ऑफ एयर प्रेशर। कभी कभी ये कार्ड लूजली ओपन होते हैं और क्योंकि एयर का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। दिस कार्ड्स ओपन एंड क्लोज रैपिडली, और यह चालू बंद रैपिडली होते रहते हैं। दिस मेक्स वाइब्रेशन इन ग्लॉटीज। यह चालू बंद होते हैं तो ग्लॉटी जो स्पेस होता है उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है। द साउंड प्रोड्यूस दिस वे कॉल्ड वॉइस साउंड। और जब वाइब्रेशन तैयार होता है ग्लॉटीज में, इस तरह जो साउंड प्रोड्यूस होता है उसे हम कहेंगे वॉइस साउंड। उदाहरण के तौर पे हम कहेंगे ई, उ, ड, ग। यह जो साउंड है यह प्रोड्यूस होते टाइम हमारे वोकल कार्ड्स ओपन और क्लोज हो रहे हैं और वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं ग्लॉटीज में, इसलिए हम इसे कहेंगे वॉइस साउंड।
ऑल वोवल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर वॉइस साउंड। जितने भी वोवल्स है वह सब वॉइस साउंड है, मतलब वह प्रोड्यूस होते टाइम वाइब्रेशन क्रिएट होता है। द वाइब्रेशन ऑफ वोकल कार्ड्स डिटरमाइन द पिच ऑफ साउंड। जो वोकल कार्ड्स का वाइब्रेशन होता है उससे पिच ऑफ साउंड, जिसे हम कहेंगे साउंड की तीव्रता, ध्वनि की कम ज्यादा, यह जो पिच ऑफ साउंड होता है यह वोकल कार्ड्स किस तरह से वाइब्रेट होते हैं उस पर डिपेंड होता है। यह डायग्राम हम देख रहे हैं, इसमें देखिए वोकल कार्ड्स दिखाए हुए हैं डायग्राम में। उस तरह लारिक्स, उसमें हम आगे और डिटेल देखने वाले हैं। यह डायग्राम में हमें वोकल कार्ड्स दिख रहे हैं कि वो किस तरह मसल्स के दो फ्लैप होते हैं और हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड होते हैं हमारे वाइंड पाइप के फ्रंट में। ओके, हमारा सेकंड पार्ट है एपिग्लॉटिस। It is the structure of tissue which is situated at the root of tongue. It is lowered when food eating to prevent it from entering windpipe. Epiglottis, यह जो है यह टिश्यू का एक स्ट्रक्चर होता है जो टंग के रूट में सिचुएटेड होता है, और जब हम हमारा अन्न खाते हैं तो यह लोअर्ड हो जाता है, जिसकी वजह से वाइंड पाइप बंद की जाती है, जिसकी वजह से वाइंड पाइप में हमारा अन्न नहीं जाता है, वह सीधे अन्न नलिका में जाता है, न कि श्वास नलिका में। उसके बाद है फेरिक्स। इट इज कैविटी इन द पैसेज बिटवीन नोज माउथ लैरिंग्स बिगिन। जहाँ पे नोज माउथ और लैरिंग्स बिगिन होता है वहाँ पे एक पैसेज होता है, उस कैविटी को, उस पोके को हम फेरिक्स कहेंगे। इट इज द यूजफुल बिटवीन द प्रोसेस ऑफ आर्टिकुलेशन इन सम साउंड्स। जब कुछ साउंड का आर्टिकुलेशन करना होता है, उच्चारण करना होता है, तो उसमें यह बहुत यूजफुल होता है। उसके बाद है टंग। इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन इन साउंड प्रोडक्शन। टंग यह साउंड प्रोडक्शन में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गन है। टंग डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। टंग जो है वह 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, जिसे हम कहेंगे टिप, फ्रंट और बैक। टिप यह एक्सट्रीम आउटर पार्ट ऑफ टंग, टंग का सबसे बाहरी भाग है जो हमारे दांतों को टच करता है, एंड रिजेस ऑफ रिमेन पार्ट, और उसका बाकी का पार्ट रिजेस को टच करता है। फ्रंट, फ्रंट इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ हार्ड पैलेट, और जो फ्रंट होता है वो एग्जैक्ट अपोजिट होता है हार्ड पैलेट के। और बैक, बैक इज दैट पार्ट फेसेस सॉफ्ट पैलेट, और बैक जो होता है वह हमारे सॉफ्ट पैलेट को फेस करता है। यह टंग के 3 पार्ट्स होते हैं। यह डायग्राम देखिए, इसमें हमें दिख रहा है एपिग्लॉटिस का है। लारिक्स के बारे में तो हमने डायग्राम देखा, एपिग्लॉटिस का है, और यह रूट ऑफ द टंग, टंग का जो रूट जहाँ से टंग स्टार्ट होती है वहाँ पे एपिग्लॉटिस है। उसके बाद फेरिंक्स है, फेरिक्स है। उसके बाद यह जो टंग है उसके 3 पार्ट दिए हुए, टिप, फ्रंट और बैक। टिप जो है वो हमारे टीथ को, टीथ के सामने होती है। फ्रंट जो होता है वो हार्ड पैलेट के सामने होता है, और बैक जो होता है वो सॉफ्ट पैलेट के सामने होता है। नेक्स्ट, रूट ऑफ द माउथ कैविटी। दिस पार्ट कंटेन्स द रीच ऑफ टीथ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट एंड यूवेला। जो हमारा रूट ऑफ द माउथ कैविटी होता है, नेक्स्ट ऑर्गन ऑफ स्पीच, उसमें रीच ऑफ द टीथ, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, यूवेला यह आता है। द रीच ऑफ द टीथ, इट कंटेन द पार्ट ऑफ अपर टीथ ओनली एंड फेसिंग द टिप ऑफ टंग। इसमें सबसे टीथ का जो अपर पार्ट होता है, अपर टीथ होता है, उसका पार्ट इसमें आता है रीच ऑफ द टीथ में, और यह हमारी जो टंग है, टंग का जो सामने का पार्ट है, टिप ऑफ द टंग, उसे यह फेसिंग करता है, उसके आमने सामने होता है। हार्ड पैलेट फॉलोज द रीच, और रीच के बाद होता है हार्ड पैलेट। लुक्स स्मूदर, कॉन्केव एंड बोनी। बोनी मतलब यह हार्ड, हार्ड से बना होता है, अपने बोनी पार्ट होता है, हार्ड पार्ट होता है,
और कॉनकेव होता है, मतलब अंतर गोल होता है, वह गोलाकार होता है, स्मूदर होता है। हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, इट इज सॉफ्ट फ्लैशी, दैट इज कॉल्ड वेलम। और जो सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट के बाद होता है सॉफ्ट पैलेट, वह फ्लैशी होता है, मांसल होता है और उसे वेलम कहा जाता है। उसके बाद आती है यूवेला, सॉफ्ट पैलेट फॉलोड बाय यूवेला। सॉफ्ट पैलेट के बाद आती है यूवेला, इट इज इन हैंगिंग पोजीशन, यह हैंगिंग पोजीशन में होती है। The velum is very flexible and working open and close the nasal passage or vocal passage during the airstream passes through it। यह जो वेलम होता है, सॉफ्ट पैलेट जो होता है, फ्लैशी जो होता है, मांसल भाग जो होता है, वह फ्लेक्सिबल होता है, मतलब वो ओपन भी होता है, क्लोज भी होता है। नसल पैसेज और वोकल पैसेज को वह जब एयर स्ट्रीम पासेस होती है उसके अंदर से साउंड प्रोडक्शन करने के लिए, जब नसल साउंड, वोकल साउंड जो प्रोड्यूस होते हैं, तब कभी नसल पैसेज क्लोज करता है, कभी वोकल पैसेज क्लोज करता है, ऐसा वह फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, उसे वेलम, सॉफ्ट पैलेट, रूफ ऑफ द माउथ कैविटी का एक पार्ट होता है। यह इट इज राइज टू ब्लॉक नसल पैलेज, जब इसे नसल पैसेज ब्लॉक करना होता है तो यह ऊपर उठता है, और जब इसे वोकल पैसेज ब्लॉक करना होता है तो ये नीचे झुक जाता है, क्योंकि फ्लेक्सिबल पार्ट है। यह डायग्राम में हमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है हमें रूफ ऑफ द माउथ कैविटी के अंतर्गत हम देख रहे हैं रीज ऑफ द टीथ, जो हमारे टंग के टीप के बिल्कुल सामने होता है, ऊपर के पार्ट में होता है। उसके बाद होता है हार्ड पैलेट, उसके बाद होता है सॉफ्ट पैलेट, और सबसे लास्ट होती है यूला। और यह जो सॉफ्ट पैलेट होता है, यह कभी नसल पैसेज को क्लोज कर सकता है, कभी वोकल पैसेज को क्लोज कर सकता है। ये फ्लेक्सिबल होता है और फ्लैशी होता है। नेक्स्ट, टीथ। टीथ आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ अपर एंड लोअर जॉज। जो जॉज होता है, हमारा जबड़ा जो होता है, उसका सबसे अपर पार्ट और आउटर पार्ट होता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर्टिकुलेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस डिफरेंट साउंड। यह जो टीथ है, जो भाषा के या फिर साउंड के उच्चारण जो होते हैं, आर्टिकुलेशन प्रोसेस जो होता है, उसमें वेरी इंपॉर्टेंट रोल पार्ट करता है टीथ, विद द हेल्प ऑफ टंग और लिप्स। यह जो टीथ है, यह हमारी लिप्स या फिर टंग के साथ एसोसिएट करता है और डिफरेंट टाइप के साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे इन इंग्लिश, थिंक और दैट टाइप ऑफ साउंड कॉल्ड डेंटल साउंड। थिंक और दैट जब हम उच्चारण करते हैं, जब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ज्यादा ज्यादा हमारे टीथ जो है वो हमारे टंग और या फिर लिप्स के साथ एसोसिएट करते हैं। ऐसे शब्दों को या फिर ऐसे साउंड को हम डेंटल साउंड कहेंगे। उसके बाद है लिप्स। टू लिप्स आर द आउटर पार्ट ऑफ माउथ। हमारे माउथ का सबसे बाहरी पार्ट होता है दो लिप्स। लिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन टू ब्लॉक एयर स्ट्रीम ड्यूरिंग आर्टिकुलेशन प्रोसेस टू प्रोड्यूस सर्टन साउंड्स। जब विशिष्ट प्रकार के साउंड्स हमें प्रोड्यूस करना पड़ता है, उच्चारण करते हैं, तब एयर स्ट्रीम को, जो अंदर से आने वाला एयर स्ट्रीम होता है, उसे ब्लॉक करने के लिए यह सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है। मेनी साउंड्स आर प्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ लिप्स इन द एसोसिएशन विद द टीथ एंड लिप्स। बहुत सारे ऐसे साउंड है जो टीथ और लिप्स के साथ एसोसिएशन के साथ हम प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पी, प, ब, म। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारे लिप्स ओपन और क्लोज हो रहे हैं, एयर स्ट्रीम को हम ब्लॉक कर रहे हैं, खोल रहे हैं। इस प्रकार हमने ऑर्गन ऑफ स्पीच यह पार्ट देखा। These organs, larynx, epiglottis, pharynx, tongue, ridge of teeth, hard palate, soft palate, uvula, teeth, lips, यह पूरे जो ऑर्गन ऑफ स्पीच है, स्पीच के ऑर्गन्स है, यह सब वर्क इन प्रोडक्शन ऑफ साउंड। जब साउंड प्रोड्यूस की जाता है, उसमें यह हमारे ऑर्गन्स वर्क करते हैं, इसीलिए इन्हें ऑर्गन्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आशा करती हूँ आपको यह वीडियो या फिर यह स्पष्टीकरण समझ में आया हो या पसंद आया हो। If you like my videos, please subscribe and
लाइक माय चैनल। अगर आपको कुछ प्रश्न पूछने हो तो जरूर कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।